नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइट-सावर्त लॉ के बारे में। बात करने वाले हैं किसके बारे में? बाइट-सावर्त लॉ के बारे में। कल हमने ओरेस्टेड का प्रिंसिपल पढ़ा था और ओरेस्टेड का प्रिंसिपल में बतलाया था कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तब इसमें इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या इंड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? हम लोग को ये पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, तो इफेक्ट ऑफ चार्ज पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, तो चार्ज पर क्या मैग्नेट का इफेक्ट आता है? करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो करंट जब फ्लो किया जाएगा तो उस चार्ज पर क्या, कंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास करंट फ्लो किया जा रहा है आई, तो इस करंट फ्लो में इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? उन्होंने तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड आता है, और ओरेस्टेड ने बतलाया कि मैग्नेटिक फील्ड आता है, और बाइट-सावर्त बतलाएंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बाइट-सावर्त क्या बतलाएंगे? कितना मैग्नेटिक फील्ड उस पर आएगा। अब उसके बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना है, तो अब हम लोग चलते हैं उसको डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम लोग उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अब उससे हम एक दो पहले पॉइंट हम आपसे रीड करना चाहते हैं। फर्स्ट है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है क्या? करंट एलिमेंट है जैसे कि मान लीजिए वायर है, इस वायर में पूरा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जा रहा है, पूरा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जा रहा है, तो पूरा में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो किया जा रहा है तो पूरा में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा में जब आएगा तो इसके बीच में एक छोटा सा लेंथ जो काट करके निकालेंगे, बहुत सा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर एक लेंथ काट करके निकालेंगे, और उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट length of conductor, a smallest length of conductor flow the electricity in a smallest length of conductor, current due to a smallest length of conductor, current due to a smallest length of conductor is called current element। यानी कि बहुत छोटे से चालक पदार्थ के बहुत से छोटे से दूरी में प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग अल्पांश धारा भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पांश धारा कहते हैं। तो हम लोग करंट एलिमेंट की बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट द करंट ड्यू टू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। हिंदी में लिख लीजिएगा, बहुत से छोटे से दूरी के लिए, बहुत ही छोटे दूरी में लिख ही देते हैं, बहुत ही छोटे दूरी में विद्युत धारा के मान को अल्पांश धारा कहते हैं। उसको हम लोग कौन सा धारा कहते हैं? अल्पांश धारा कहते हैं। तो ये है हमारे पास अल्पांश धारा के लिए डिफिनेशन था। अब इसी पर हम लोग का फार्मूला बनेगा, बाइट-सावर्त का एप्लीकेशन बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो किया जा रहा है आई, इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है कितना? आई। अब कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लिया जाए कि डिस्टेंस हमारे पास क्या ले लिया? पी ले लिया। अब इस पी डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? आर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? आर है। तो उस डिस्टेंस जब आर है तो उस आर डिस्टेंस पर हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, करंट एलिमेंट निकालेंगे, जिसका लेंथ कितना होगा? dl, जिसका लेंथ कितना होगा? dl। और करंट एलिमेंट का अगर फार्मूला अगर ऊपर वाला का अगर देख लिया जाए तो करंट एलिमेंट का फार्मूला होगा I × dl। करंट एलिमेंट का फार्मूला होगा क्या चीज़?
सीई करंट एलिमेंट, सीई कहने का मतलब क्या चीज, करंट एलिमेंट। अल्पांश धारा, अल्पांश धारा कहने का मतलब क्या होगा, आई इंटू डी एल, आई इंटू कितना होगा, डी एल होगा। तो ये है हमारे पास करंट एलिमेंट का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग इसमें क्या करना था कि इसमें करंट हमने फ्लो किया आई, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमने पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो हम आपको एक रफ फार्मूला बतलाते हैं और उसी फार्मूला को हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, अब ये स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, कौन सा लेंथ निकालने के लिए निकालेंगे, स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए अगर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस पर वर्क करेंगे तो छोटा कार्य होगा, बड़ा डिस्टेंस पर वर्क करेंगे बड़ा कार्य होगा, और बड़ा डिस्टेंस पर कार्य करेंगे तो और बड़ा कार्य होगा। तो हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, जैसे कि कोई सी भी, अभी मान लिया जाए कि कोरोना वैक्सीन का ही हम लोग का ट्रायल चल रहा है, तो वो बड़े लार्ज क्वांटिटी पर प्रोडक्शन होकर के थोड़ी ना चल रहा है, हम लोग छोटे से क्वांटिटी पर उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो छोटे से क्वांटिटी पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट आई इंटू डी एल का। करंट एलिमेंट कितना का, आई इंटू डी एल का होगा। फिर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो है साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा कहाँ से आएगा, जैसे कि मान लिया जाए इसके बीच में कोई अगर एंगल बनता है थीटा का, तो वो कौन सा थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। फिर बोलता है मैग्नेटिक फील्ड क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, और डीबी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्पांश दूरी के। कौन सा दूरी के, अल्पांश दूरी का। तो हम लोग इससे अगर ऐसे करेंगे तो 3 इक्वेशन बनेगा, ऐसे करेंगे तो हमारे पास कितना इक्वेशन बनेगा, 4 इक्वेशन बनेगा। यही है हम लोग का बाइट सावर्त का लॉ। तो बाइट सावर्त कहता क्या है, बाइट सावर्त हम लोग तो बतला दिया कि बाइट सावर्त का ये प्रिंसिपल था। अब बाइट सावर्त बतलाता क्या है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। बाइट सावर्त का कहना क्या है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये बतलाने का काम कौन करता है, बाइट सावर्त का लॉ करता है। तो चलिए हम लोग बाइट सावर्त के लॉ पर चलते हैं। हाँ, तो बाइट सावर्त हमें क्या बतलाता है, बाइट सावर्त बतलाता है कि दिस लॉ एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर। कंडक्टर, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको अब हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें हमने करंट फ्लो किया। मान लीजिए कंडक्टर ए बी है और इस कंडक्टर में हमने करंट कितना फ्लो किया भाई, आई फ्लो किया। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। हम लोग सारा चीज़ सपोज दैट में ही जाते हैं फिजिक्स में। और यहाँ से इसका करंट एलिमेंट हम लोग जब निकालते हैं तो करंट एलिमेंट यहाँ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना ले लिया, डी एल ले लिया, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इस तरफ से जा रहा था। और यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हुआ, थीटा। और 90 फॉर्म होगा तो 90 देंगे, 0 फॉर्म होगा तो 0 देंगे, उससे हमें ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बाइट सावर्त का, कि मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर इज directly proportional to the electric current, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the किसका होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अगला थर्ड, इट इज directly proportional to the sin थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब नेक्स्ट लास्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट, इट इज inversely proportional to the square of the डिस्टेंस, यानी कि dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब ये चारों इक्वेशन को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को एक साथ अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए उस फार्मूला पर क्या होता है। अब चलते हैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 पर। तो dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्या था, dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I का, dl का और किसका, साइन थीटा का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास फार्मूला निकला। अब इसी फार्मूला को डायरेक्टली, जैसे हम लोग पहले कांस्टेंट साइन को हटाते थे ये डाल करके, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कांस्टेंट यूज़ करके। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लिया जाए k, कांस्टेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, k। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा I dl कौन सा थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई r², डिवाइडेड बाई कितना, r²। और यहाँ पर k का वैल्यू जो होता है μ/4π होता है। μ कितना होता है, 4π होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, μ/4π। तो अब यहाँ पर dV का जो फार्मूला बन जाएगा, वो dV का फार्मूला हमारे पास कितना बनेगा, μ/4π। μ कितना, 4π I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, r²। I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, r²। म्यू का यहाँ पर वैल्यू अलग होता है, यहाँ पर माइक्रो नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अब इसका वैल्यू भी होता है, इसका क्या होता है, वैल्यू भी होता है म्यू का। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब सारा चीज़ का वैल्यू अब लिख देते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए बाइट-सावर्त के एप्लीकेशन के थ्रू। तो अब हम लोग चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और इसका डिस्कवर किसने किया था, टेस्ला ने किया था। तो उसी के नाम पर यहाँ पर इसका यूनिट जो बनता है, वो यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टेस्ला, जिसको हम लोग बोलते हैं टकला। टकला के नाम से याद रखना है टेस्ला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लोग म्यू नोट भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो म्यू नोट का जो वैल्यू है, म्यू नोट का वैल्यू होता है 4π गुना 10 के पावर -7। 4π गुना 10 के पावर कितना, -7 होता है। तो ये वैल्यू हमें याद करके रखना होगा। ये वैल्यू हमें क्या करके रखना होगा, याद करके रखना होगा। अब अगर यूनिट की बात किया जाए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ टेस्ला, या तो फिर हम लोग अगर आ जाए यूनिट में डायमेंशन लिखने के लिए भी, तो डायमेंशन लिखने के लिए भी अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है क्या, टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका एसआई यूनिट होता है, न्यूटन पर
पर एम्पियर मीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये यूनिट हमें याद करके रखना होगा। क्लियर बात है। तो ये है यूनिट। और डायमेंशन, डायमेंशन होगा मीटर से मीटर, तो वहाँ पर कैंसिल होने वाला है। तो m l के पावर 0 t के पावर -2 और i के पावर कितना, -1। ये है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये याद करके रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, ये आता है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या तो फिर हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। एंड डायमेंशन इज हो जाएगा ml के पावर -2 i के पावर कितना, -2, i के पावर कितना, -2। ये हमारे पास हुआ। और दिख ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे था वैसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करेंगे dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 ठीक है, I डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। dl जो है वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और ये हमारे पास कौन सा थीटा रहेगा, साइन थीटा। ये हमारे पास कौन सा क्वांटिटी में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का वाइट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन। हम बात करना है कि वाइट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन कैसे होगा, और जब करंट। अब बात यहाँ पर कल हम लोग ये करेंगे कि मान लिया जाए कि ये हम अगर करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब चार्ज यहाँ पर रखे हुए चार्ज पर कोई इफेक्ट देता है क्या, रखा हुआ चार्ज पर क्या कोई इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई चार्ज है तो ये अपने एरिया में आएगा तो इसको अट्रैक्ट करता था। क्या उसी प्रकार से जब चार्ज चलना जब शुरू किया था तो क्या दूसरे चार्ज पर इफेक्ट देगा या नहीं देगा, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और वाइट-सावर्त का 1-2 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।